A very good evening to all my dear students. Dear students, today I will teach you about some of the factors affecting the elasticity of demand. बच्चों, आज हम मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे. ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी. हमने इलास्टिसिटी को कम्प्लीटली पढ़ लिया है. इलास्टिसिटी के फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने नहीं पढ़े थे. हमने टाइप्स पढ़े और फिर हमने कैलकुलेशन के मेथड्स देखे और डायग्राम्स देखे, स्लोप देखे कर्व्स के. So we have already discussed about the definition of elasticity, different kinds of elasticities, and we have studied about the methods of calculation of different elasticities, that is price elasticity, your income elasticity and your cross elasticity. But now in this video lecture we will study about the factors which affects the elasticity of demand. इस वीडियो लेक्चर में हम मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे. हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे किसी भी वस्तु के लिए मांग की लोच प्रभावित होती है. वो प्रभावित सकारात्मक रूप में भी हो सकती है एवं नकारात्मक रूप में भी. इट कैन अफेक्ट द इलास्टिसिटी इन अ पॉजिटिव मैनर और इन अ नेगेटिव मैनर. परिवर्तन जब आता है, जब प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाती है, तो कौन से कारक है जिससे किसी वस्तु के लिए मांग की लोच अधिक लोचदार होती है या कम लोचदार होती है. उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे और ये आपके 5 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है एग्जामिनेशन में. तो इसे ध्यानपूर्वक आप सुनिए और उसके प्रॉपर नोट्स भी आप फेयर आउट कीजिएगा. अब डेफिनेशन क्या है हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इलास्टिसिटी क्या है. ये क्या होता है बच्चों? इट इज़ defined as proportionate change in quantity demanded to proportionate change in price. ये हमने पढ़ा है. मांग में या मांग की मात्रा में आने वाले आनुपातिक परिवर्तन का भाग जब कीमत में आने वाले आनुपातिक परिवर्तन से दिया जाता है तो हमें मांग की कीमत लोच ज्ञात होती है. Price elasticity of demand measures the responsiveness of demand of a commodity to a change in its price. ये भी बहुत बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ ली है और इसके पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी. उसमें आप नोट्स पूरे बना लीजिएगा. और इसमें वही बात है कि जब भी कोई कीमत के परिवर्तन का प्रभाव या प्रतिक्रिया मांग मात्रा पर आती है, उस प्रभाव या प्रतिक्रिया को जो मापता है उसे हम मांग की लोच कहते हैं. नाउ अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं ये हम देखते हैं. सबसे पहला फैक्टर जो मांग की लोच को प्रभावित करता है वो है वस्तु की उसका नेचर कैसा, स्वरूप कैसा है. वस्तु का स्वरूप जिसे कहते हैं हम नेचर ऑफ कमोडिटी. ठीक है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे अभी. दूसरा जो कारक हम समझते हैं वो है नज़दीकी प्रतिस्थापन की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट. ठीक है, उस वस्तु से नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तु अगर कोई उपलब्ध है तो क्या प्रभाव पड़ेगा मांग की लोच पे. ओके. फिर है नंबर ऑफ यूजेस. उस वस्तु का प्रयोग कितने बार हो रहा है, कितने कितने प्रकार से हम उस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ यूजेस भी इसका एक फैक्टर होगा. फिर है प्रपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट. कुल व्यय का कितना प्रतिशत या कितना अनुपात उस वस्तु की खरीद पर किया गया है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मांग की लोच को प्रभावित करने का. लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर. उपभोक्ता की आय का स्तर क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. फिर हैबिट, आदत जो है उपभोक्ता की वो क्या है. फिर आएगा टाइम पीरियड, किस समय में बात हो रही है. अगर लॉन्ग रन में है तो क्या इलास्टिसिटी का किसी फैक्टर का इम्पैक्ट पड़ेगा इलास्टिसिटी पर या प्राइस के परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा. अगर शॉर्ट पीरियड में है तो पड़ेगा. तो टाइम पीरियड ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट. So these are all the factors which affect the elasticity of demand. ये सभी कारक हैं जो कि किसी भी वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करने के लिए सक्षम हैं. ठीक है, अब हम इन कारकों को एक एक करके पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे. So let us all start with the first factor,
which affects the elasticity of demand. And the first factor is nature of commodity. वस्तु का स्वरूप क्या है, वो वस्तु किस तरह की वस्तु है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बताती है कि मांग की लोच कैसी होगी. देखो बच्चों, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसे, कि अगर आपकी जो कमोडिटी है, जो वस्तु है, वो नेसेसिटी है. If that commodity is a necessity, then the elasticity for that commodity will be less elastic. देखो, अगर वस्तु आपकी ज़रूरतमंद वस्तु है तो उसके लिए मांग की लोच कम लोचदार होगी. कम लोचदार होने का अर्थ क्या हुआ? कम लोचदार होने का अर्थ यह हुआ कि कीमत में आने वाले परिवर्तन का मांग की मात्रा पर परिवर्तन कम होगा. ठीक है, मान लीजिए अगर कोई वस्तु की कीमत पहले, आप नेसेसिटी है, वो उस चीज़ का उपभोग आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और वो आपकी ज़रूरतमंद वस्तु है, उसका उपभोग आप करेंगे ही करेंगे. जैसे नमक लगा लीजिए एक एग्जाम्पल. अगर नमक का कीमत बाज़ार में पहले की तुलना में महंगा हो जाती है, सपोज़ नमक महंगा हो जाता है, तो आप उसके प्राइस में चेंज का इफ़ेक्ट आप क्वांटिटी डिमांडेड पर नहीं करेंगे. ठीक है, प्राइस बढ़ने पर आप नमक का कंजम्पशन कम नहीं करेंगे, बिकॉज सब्जी में आप जितना नमक खा रहे हैं आप उतना ही खाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि विद द चेंज इन प्राइस देयर इज नो, or I would say there is very less or there is negligible change in the quantity demanded. Okay, so with a change in price, if there is no change, then it shows that the elasticity for that particular product is less elastic. अगर कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी की मांग मात्रा पर परिवर्तन या प्रभाव नहीं पड़ता, या शून्य के बराबर पड़ता है, या बहुत कम पड़ता है, तो हम कहेंगे वो कम लोचदार है. इट इज़ नॉट शोइंग एनी रिस्पॉन्सिवनेस. सो अगर वस्तु ज़रूरतमंद वस्तु है तो उसकी मांग की लोच बेलोचदार होगी. लेस देन यूनिटी में हम कह सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगी, पूर्णतः बेलोचदार नहीं होगी. हमने 5 श्रेणियां पढ़ी हैं, आपको याद होगा वो 5 श्रेणियां क्या हैं. एक होती है पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक. एक होती है यूनिटरी इलास्टिक, इकाई के बराबर लोच 1. ठीक है, एक होती है पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्टली इन इलास्टिक. ठीक है, एक होती है इलास्टिक या मोर इलास्टिक, अर्थात इकाई से अधिक, और एक होती है लेस इलास्टिक, या जिसे हम कहते हैं कम लोच या बेलोच या इकाई से कम. सो ज़रूरतमंद वस्तुओं के लिए इकाई से कम लोच होती है, जिसे बेलोचदार मांग भी कहते हैं. अब देखिए कंफर्ट्स के लिए जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक है. हम कहेंगे यूनिटी है, इकाई के बराबर मान सकते हैं हम यहाँ पर इलास्टिसिटी को. लग्जरी के लिए इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, यूनिटी से अधिक है. ठीक है, प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा, अगर सपोज प्राइस या फिर इनकम इलास्टिसिटी भी यहाँ ले सकते हैं. वी आर नॉट कंसिडरिंग ओनली द प्राइस इलास्टिसिटी है, हम केवल और केवल कीमत लोच को नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्रॉस इलास्टिसिटी भी देख रहे हैं, हम आय लोच भी देख रहे हैं यहाँ पर. ओके, तो जो इनकम इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो वो हमेशा इकाई से अधिक होती है. किसके संदर्भ में? लग्जरी गुड्स के संदर्भ में. अगर आपकी मांग की लोच आपका उपभोक्ता की आय में कुछ अनुपात में वृद्धि होती है तो उससे ज़्यादा अनुपात में विलासिता वस्तुओं के लिए मांग बढ़ती है, और इसीलिए इसे इकाई से अधिक लोच कहते हैं. ओके, सो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरीज विल बी मोर इलास्टिक. ये हुआ वस्तु के स्वरूप के संदर्भ में. ओके, अब हम देखते हैं दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक अलग टॉपिक है, इसमें हम एक अलग कारक है. इसमें हम कहते हैं कि अगर नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता होती है, अगर किसी वस्तु के नज़दीकी प्रतिस्थापन उपलब्ध हैं तो क्या हो सकती है, उसकी मांग की लोच कैसी होती है, ये हम देखते हैं अभी. चलो, सो goods having number of close substitutes will have an elastic demand. अब ये देखिए, अब बात आई क्रॉस इलास्टिसिटी की. यहाँ पर मैंने बताया था आपको, हम तीनों कंसेप्ट्स को ले रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी को भी ले रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी को भी, और क्रॉस इलास्टिसिटी के फैक्टर्स भी इसी में शामिल हैं. जब हम क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की बात करें, एक कमोडिटी के अगर नज़दीकी प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध हैं तो उन वस्तुओं के लिए मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, क्योंकि कीमत के दूसरी वस्तु की कीमत, अर्थात उस वस्तु की जो प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी कीमत में परिवर्तन का प्रभाव
पहली वस्तु पर बहुत अधिक पड़ता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, फर्स्ट वस्तु की डिमांड चेंज होती है। ये मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में ही जब क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ाया था तो समझाया था चाय और कॉफ़ी के एग्जाम्पल के साथ। आई होप यू गाइज रिमेंबर दैट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपने वो समझा था। और यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है अगर नज़दीकी स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध हैं किसी भी वस्तु के, ठीक है। फिर देखिए, गुड विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड। और वही बात यहाँ पर होगी, अगर किसी वस्तु के नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं है तो उस वस्तु के लिए मांग की लोच कम लोचदार होगी या बेलोचदार होगी। कैसे होगी बेलोचदार? क्योंकि अगर किसी वस्तु की दूसरी वस्तु की कीमत का प्रभाव उस पर पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अगर प्राइस उसमें उसकी प्राइस पे चेंज हो रहा है तभी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। So availability of closed substitutes also plays an important role in affecting the elasticity of demand for any particular product. अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है या जो नेक्स्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी को, वो है नंबर ऑफ यूजेस। देखो, एक वस्तु कितने बार प्रयोग में आ रही है या उसका कितना यूज़ हो रहा है उस पर भी इलास्टिसिटी का फ़र्क पड़ता है। देखो, more the number of uses a commodity can be put to, more elastic is the demand and vice versa. अगर एक वस्तु को ज़्यादा कामों में हम प्रयोग करते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, और अगर कम में करते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही कम होती है। जैसे कि मिल्क का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मिल्क आपको आइसक्रीम बनाने के लिए भी काम आता है, पीने के लिए भी काम आता है, और भी चीज़ों के लिए काम आता है। तो यहाँ पर उसकी प्राइस में जब चेंज आएगा तो हम ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम है, चने का भी एक उदाहरण आता है इसमें। ग्राम अगर आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तब इलास्टिसिटी अलग होगी। सॉरी, आई वुड से ह्यूमन कंजम्पशन और अपना फॉर एनिमल कंजम्पशन, दोनों के लिए अगर हम ग्राम ले रहे हैं तो जब जितने ज़्यादा यूज़ में आ रहा है उतनी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और जितना कम यूज़ में आ रहा है, जैसे एक पर्टिकुलर यूज़ है तो उसका फ़र्क उस पर क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे होगा नंबर ऑफ़ यूजेस। तो अब हम जो नेक्स्ट फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी को वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे। अभी तक हमने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं, उनको आप रिवाइज कीजिएगा। नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड नंबर ऑफ यूजेस अ कमोडिटी कैन बी पुट टू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।